आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन और मुझे उसका सही सही आंसर बताना। अगर आज आपसे आपकी मार्कशीट ले ली जाए तो आपके पास दिखाने के लिए और क्या बचेगा? कोई स्किल, कोई प्रोजेक्ट, कोई इंटर्नशिप या कोई भी अचीवमेंट? और ये भी हो सकता है कि आपके पास और कुछ ना बचे। तो अगर आपका आंसर कुछ भी नहीं है तो आप अकेले नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना भूल जाते हैं। पर आज के टाइम पे डिग्री और मार्क इनफ नहीं होते। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो। हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसे एंड तक जरूर देखना सो दैट आप अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड कर पाओ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्किल्स। एंड स्किल्स प्रोफाइल बिल्डिंग की फाउंडेशन होती है। विदाउट स्किल्स आप अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि आज के टाइम पे सिर्फ बुक्स की नॉलेज से कुछ नहीं होता। आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स भी होनी चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सेल, फाइनेंशियल नॉलेज, एटसेट्रा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आज से ही 4-5 स्किल्स पे काम करना शुरू कर देना है। आप अभी के लिए 1 या 2 स्किल्स पिक कर सकते हो एंड उन पे अगले 90 डेज के लिए अच्छे से काम करो। उसके बाद एक और स्किल ऐड ऑन कर दो। एंड अगर आप इसी वे से हर साल 2 से 3 स्किल्स भी अच्छे से सीख लेते हो तो आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो सिर्फ मार्क्स पे फोकस ना करते हुए अपनी एक्चुअल स्किल्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। सेकंड थिंग जिस पे आपको वर्क करने की जरूरत है वो है प्रोजेक्ट्स। और ये शायद प्रोफाइल बिल्डिंग का सबसे अंडररेटेड पार्ट है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स बुक्स तो पढ़ते हैं लेकिन अप्लाई कुछ नहीं करते। प्रोजेक्ट्स रिक्रूटर्स और कॉलेजेस को दिखाते हैं कि आप अपने कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप पर्सनल बजट ट्रैकर बना सकते हो, स्टॉक मार्केट को एनालिसिस कर सकते हो और उसकी एक ऑब्जर्वेशन जर्नल बना सकते हो, बिजनेस की केस स्टडी पे वर्क कर सकते हो, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बहुत डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट करना है। आप एक सिंपल सा प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। बट पर्पस ये है कि ये प्रोजेक्ट एज अ प्रूफ काम करेगा कि आप सिर्फ चीजों को सीखते नहीं हो बल्कि उन्हें अप्लाई करना भी जानते हो। एंड द थर्ड पॉइंट इज कॉम्पिटिशन्स एंड एक्टिविटीज। एंड स्टूडेंट्स अक्सर इस चीज को इग्नोर कर देते हैं या अंडर एस्टिमेट करते हैं। चाहे कोई स्कूल कंपटीशन हो या कोई कॉलेज प्रेजेंटेशन हो या कोई आपकी क्विज हो या फिर कोई केस स्टडी कंपटीशन में पार्ट लेने का आपको मौका मिल रहा हो, हर चीज में पार्टिसिपेट करो। विन करना जरूरी नहीं है लेकिन पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्टिसिपेट करने से ही कॉन्फिडेंस बनता है। जिन स्टूडेंट्स को आप स्टेज पे देखते हो और ये सोचते हो कि ये कितने परफेक्ट हैं, कितना कॉन्फिडेंटली सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो भी किसी टाइम पे बहुत नर्वस बिगिनर्स थे, लेकिन उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो अब से पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो अच्छे से कर पाए या ना कर पाए, वो अपनी 100% एफर्ट देंगे। उसी का रिजल्ट ये रहा कि आज विद टाइम विद प्रैक्टिस वो इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। तो आपने भी ओवर थिंकिंग कम करनी है, एक्शन ज्यादा लेना है, तो आज से ही पार्टिसिपेट करना शुरू कर दो। एंड नेक्स्ट थिंग जो आप अपने प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए यूज कर सकते हो वो है सर्टिफिकेशंस। लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग भी है, आपको रैंडम सर्टिफिकेट्स इकट्ठे नहीं करने। कई बार स्टूडेंट्स के पास 50 सर्टिफिकेट्स होते हैं लेकिन कोई रियल वैल्यू नहीं होती। तो सर्टिफिकेट तब तक ही वैल्यूएबल है जब तक वो रेलेवेंट है। अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो, आप इन्वेस्टमेंट बेसिक्स, फाइनेंशियल मार्केट्स जैसे सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। अगर आप बिजनेस साइड में इंटरेस्टेड हो तो आप एंटरप्रेन्योरशिप,
और मार्केटिंग साइड को एक्सप्लोर कर सकते हो और इनके सर्टिफिकेशंस ले सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, सर्टिफिकेशंस तभी मैटर करेंगे अगर आप में वो स्किल भी होगी। आपको कोई 20, 30, 40 सर्टिफिकेशंस इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। 4 से 5 सर्टिफिकेट्स रखो, लेकिन उसमें जो स्किल है वो आपके अंदर होनी चाहिए। उन सर्टिफिकेशंस के दौरान जो आपने लर्निंग की है, जो चीजें आपने सीखी हैं, उसकी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि सर्टिफिकेशंस जस्ट एक प्रूफ की तरह काम करते हैं कि इस स्टूडेंट में या इस पर्सन में ये स्किल है। लेकिन अगर आपने सिर्फ नाम के लिए ही सर्टिफिकेशंस इकट्ठे किए हैं, देन दो सर्टिफिकेट्स आर जस्ट यूजलेस, उनका कोई मतलब नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना एंड ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।